पाकिस्तान में पिछले 70-72 सालों से अवाम की जिंदगियां उनके हाथ में और उनकी जेबें हुकूमत के हाथ में हुआ करती हैं। मैं हैरान हूं कि यह बात ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों कर न बन पाई। शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार है। ताजिरों का एहतजाज आज भी इस हवाले से देखा जा सकता है, रजिस्टर कराया जा रहा है। हुकूमत सिंध पर ताजिरों ने नाअहली और बददयानती, कराची दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाए हैं। किस हद तक वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, आज अपने मेहमानों से गुफ्तगू करके जानेंगे। हैरानकुन फैसला सामने आया है कि हज्जामों की दुकान, जिन्हें इंग्लिश में हेयर कटिंग शॉप्स कहा जाता है, और ब्यूटी सैलून्स भी पियाजी का मन न लुभा सके। इसका मतलब है कि अब ईद भी खैर से हिप्पियों की तरह गुजरेगी मर्दोजन की, क्योंकि दोनों शेव कराने से महरूम रहेंगे। औकात कार के हवाले से सिंध सरकार की कन्फ्यूजन बदस्तूर बरकरार। पहले एक हुक्मनामा जारी हुआ, उसके बाद महकमा दाखिला सिंध को याद आया कि नहीं यूं किया जाए। अब उन्होंने बताया है कि सिंध में पीर था जुमेरात सुबह 6 था, शाम 4 बजे तक खैर से कारोबार की इजाज़त होगी। हफ्ते में 3 दिन हम कोरोना रोया करेंगे, 4 दिन जो होगा अल्लाह मालिक है। कोरोना का वार चल रहा है, सरकार ने मुझे ये बताया है, मीडिया यही रो रहा है। अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा है, मीडिया उसके उलट कहे तो मीडिया की नहीं माननी, अगर हुकूमत कहे तो हुकूमत की नहीं माननी, सरबराह मुमलिकत कहे उसकी नहीं माननी, कोई इदारा कहे उसकी नहीं माननी। रम्ज में जो बात कही जाती है उसमें बड़ा दम होता है। एक शेर आपकी नज़र किए देता हूँ, ये एक इशारा है आफात नागहानी का, ये एक इशारा है आफात नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। और सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि सिंध के साहिल पर रवां साल 7,41,042 परिंदे आए। दोबारा सुनिए, सिंध के साहिल पर रवां साल 7,41,042 परिंदे आए, जबकि पिछले साल ये तादाद महज 2.5 लाख के लगभग थी। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा जामे बात कोई और हो सकती है। मैं सबसे पहले अतीक मीर साहब की जानिब जाऊंगा। अतीक साहब, सर 53 रोज़ के बाद कारोबारी तबका बहरहाल एक जुज़वी सही, ज़िमनी सही, एक साय ऑफ रिलीफ उन्हें मिला। शटर उठाने की इजाज़त सरकार ने उनको दे दी, लेकिन साथ ही साथ जो SOPs के हवाले से गाइडलाइंस फराम की गई हैं, जिनमें ग्राहकों और दुकानदारों के लिए मास्क पहनना यकीनी बनाना, सैनिटाइज़र का जो है वो इंतज़ाम करना, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन ये कि अगर किसी को दुकान में आपके कोरोना होता है या आपके कारोबार में, तो फिर उसका इलाज वो मालिक कराएगा जिसके वो ज़ेर नगी हैं। हुजूर, आपके ख्याल में 53 दिन का ये लॉकडाउन भुगतने के बाद बड़े से बड़ा फ़िरौन, अब इस वक्त उसकी हैसियत, उसकी इस्तिताअत, उसकी गुंजाइश इस तरह की है कि वो इस तरह के नादिर शाही फरमान को बजा लाए, क्या सोच रही है ताजिर बरादरी? ये सबसे पहली सोच तो ये है कि हम एक ऐसे लॉकडाउन से, ऐसी असीरी से हम बाहर आए जो हमारे लिए आसाब शिकन थी, हमारे हौसले जवाब दे चुके थे, हमारे पास जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी थी। ये मैं ताजरों की अक्सरियत की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं जिस कबील को मैं नुमाइंदगी करता हूँ वो मिडिल और मिडिल टू लोअर है। वो मिडिल टू लोअर जब किसी मुश्किल में आती है तो वो मिडिल के दरवाज़ों पे खड़ी हो जाती है, लेकिन वो मिडिल अपने वाइट कॉलर को बचाने के लिए वो कहीं नहीं जाता। वो यूँ समझे वो जो सदमे बर्दाश्त करता है उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं भी उसी कबील से हूँ, मैं भी उसी दर्जे से हूँ। ये हमारे लिए एक अच्छा शगुन था जो हमें ये रिहाई मिली, हम अपने कारोबार पर आए। आज मैंने ऐसे लोगों को देखा, क्योंकि ये तस्वुर नहीं था कर, आप अक्सर सुनते होंगे ये हम पर एक तनकीद है कि हम 12-1 बजे कारोबार खोलते हैं। आज 8-9 बजे भी लोग आ गए, बड़ी बात थी ये। तो ये उनके अंदर का एक इश्तियाक था कि जिस तरह वो एक जुनूनी कैफियत में घरों से निकले, भूल चुके थे कि कारोबार भी कोई चीज़ है। एक तो देखें, सारा दिन एक ही बात, एक मौत उनके सर पे सवार कर दी जाए, कोरोना कोरोना कोरोना। अब हर आदमी ने एक बात सोच ली थी कि जब ये बंदिश का, देखें एक कैदी को भी पता होता है कि वो 3 माह के लिए कैद किया गया है, 1 साल की कैद है। जहाँ ये हो कि अब आपने बाहर नहीं निकलना है, शायद कोरोना के हवाले आप हो जाएं तो फिर आपने बाहर निकलना है, जब इस तरह की कैफियत हो तो देखें लोग, दुनिया की नज़र तो इस पर है कि एक कोरोना या मैशियत की तबाही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को जो आसाबी उलझनों का सामना है,
जो जिस तरह एक जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं, कोई देखे तो सही, कोई इनके दुख को समझे तो सही। ये एक दुनिया भर में कोरोना एक सिस्टम के तहत उसका सामना किया गया, उसको देखा गया, उससे मुकाबला किया गया। हमारे यहाँ हुकूमतों ने सियासत की है, इसके अलावा मैं समझता हूँ कुछ भी। मेरा ख्याल है इख्तिसार के साथ सारी कहानी वो बयान कर गए। सिराज कासिम तेली साहब, जनाबे मन, तबीयत कैसी है, मिजाज बखैर? अल्लाह का करम। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हुए गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाना चाहूँगा। अतीक मीर साहब ने शिकवा किया है, जो किसी हद तक दुरुस्त भी शायद कुछ लोगों को लगेगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर के सियासत की गई है और इस मरतबा सियासत का महवर थे कराची के सिंध के ताजिर की माशी, जो कराची का माशी हब है, जिसे पाकिस्तान का माशी हब कहा जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। 53 दिन लॉकडाउन रहा। उसके बाद अब चुनिंदा बिजनेसेस को शटर उठाने की इजाज़त दी गई है, वो भी कुछ शराइत के साथ। शराइत नाजायज़ ज़्यादातर तो नहीं कही जा सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जनाब मन, हुकूमतों का इस सिलसिले में जो किरदार रहा है, आप माशाल्लाह काफ़ी आउटस्पोकन हैं हुजूर। मेरा ख्याल है बुढ़ापे में मैं भी कम से कम आपकी तरह थोड़ा बहुत हो ही जाऊंगा, लेकिन अगर आपको मैं जवानी के अय्याम याद दिलाऊं तो किन अल्फाज में हमारी हुकूमतों को नजराना अकीदत पेश करना चाहेंगे? ताजिर बरादरी की मुश्किलात का अहाता आप किन अल्फाज में करेंगे? नूरुल आरफी साहब, आपके प्रोग्रामों में अगर उन सूबों के अवाम को जगह नहीं मिलेगी तो वो आवाम कहाँ जाएगी? इसलिए सबसे बड़ा जो इस मुल्क का झूठा तरीन शख्स है उसका नाम है इमरान खान। सर, थोड़ा सा ज्यादती हो गई मेरा ख्याल है, लेकिन मैंने आपकी तमाम तर चीजों के बावजूद मैंने आपकी सर देखिए, मैं ऑन एयर एक वजाहत कर दूं सर आजिज धामरा साहब का किरदार अदा करें ना सर। देखिए सर, मुझे अपनी बात की वजाहत की अगर आप इजाजत दें तो मैं वजाहत कर पाऊंगा। आजिज द ग्रेट धामरा साहब, आपको पता है कि मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं। आप मेरी बात को जरा सुनने का हौसला पैदा कीजिए। जनाब मन, आप मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। जो कहता है एलीट क्लास ने लगाया, भाई नाम ले ले। सर, मेरा ख्याल है आपने प्राइम मिनिस्टर और वफाकी हुकूमत के खिलाफ मेरे प्रोग्राम नहीं देखे, या आपकी पिक्चर ट्यूब गल गई थी? नहीं, आपने अगर देखे तो फिर आप मुझ पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते। एक बात। दूसरी बात, आप मुझ पर जो तोहमत धर रहे थे, मैं उसकी वजाहत यूं कर दूं। आपने मुझ पे कहा कि मैं विफाक दोस्ती निभा रहा हूं। सर, आप मेरी बात पहले सुनेंगे तो फिर मजा आएगा, वरना ऐसा नहीं होगा। सर, मैं आपकी पूरी बात सुन चुका, अब आपको मेरी सुननी है। जनाब मन, सर, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा वर्जन लिया, अब आपको मेरी ये वजाहत लेनी पड़ेगी जिसमें आपने मुझ पर बायसनेस का ताना दिया। सर, मैंने आपसे वजीर आजम के खिलाफ रिमार्क्स पर मैंने आपसे एहतजाज किया। अब मैं जा रहा हूं खुर्रम शेर जमान की तरफ, मैं उनसे सीएम के खिलाफ जो एहतजाज कर दूंगा। लेकिन ये बायसनेस का इल्जाम काइंडली आप वापस लीजिए, ये थोड़ी आपने मुझसे ज्यादती कर दी है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। आजिज धामरा साहब, आपको मुझसे शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन जनाब थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेकर के चलूं। आजिज धामरा साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं, मैं फिर मैं आपके प्रोग्रामों की कदर करता हूं, मगर मैं ये कहता हूं कि ये सो कॉल्ड हमदर्दी जो कराची के ताजरों से खुर्रम शेर जमा रख रहे हैं, केपीके के दुकानदारों के ऊपर जो फायरिंग हुई। सर, आपकी तमाम बातें मैंने तहम्मुल के साथ सुनी। खुर्रम शेर जमान साहब अब तक सुन रहे हैं, कोई नुक्ता हमने नहीं निकाला। सर, इससे ज्यादा और क्या करें? अच्छा, अब आपकी बात का जवाब देने के लिए मुझे खुर्रम शेर जमान के पास जाने दीजिए ना। मैं आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ आप फरमाएं, मैं फिर उसके बाद आप की बात कर रहे हैं आप। सर आजिज आपकी जिंदगी का ख्याल रखें कुछ यार। सर आजिज धामरा साहब, जनाब आपको इतना बेताब मैंने कभी नहीं पाया। थोड़ा सा तवक्कुफ। मेरी बात को सुनने ही नहीं दिया ना नूरुल आरफी, आप ज्यादती कर रहे हैं। आपने मेरे मौक़िफ़ को सुनने नहीं दिया। सर, मैंने पूरे 3 मिनट आपको सुना है जनाब। तो आप कंटिन्यू तनकीद करें, मैं खामोश हो जाता हूँ, बस ये मुआहिदा है। चलिए आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे जाऊंगा खुर्रम शेर जमान पे, फिर आप राजी हो जाएंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कराची में जो सो कॉल्ड हमदर्द है ताजरों के, मैं भी हमदर्द हूँ ताजरों का, मैं भी मजदूरों का हमदर्द हूँ, मगर ये अपने सूबों में छोटे दुकानदारों के ऊपर जो पुलिस फायरिंग करवाते हैं उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? ठीक हो गया, और ये करप्शन की बात करते हैं। ये बन्नी गाला में जो चोरों को बचाने की कोशिश की जा रही है, चीनी चोर, आटे चोरों को, ये उसमें सर आपका नुक्ता आ गया आजिज धामरा साहब। अब थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, अब उम्मीद है कि आप ताउन फरमाएंगे। मैं आपकी तरफ आता हूँ।
खुर्रम शेर जमान साहब, सर सबसे पहले तो वजाहत आपने देनी है। आजिज धामरा साहब ने जो नुकात उठाए हैं उसके हवाले से, सीएम सिंध के हवाले से आपने जो जुमला कहा सर, वो हालांकि वो आपने मेरे प्रोग्राम में नहीं कहा था सर, थोड़ी सी, हालांकि वो आपने मेरे प्रोग्राम में नहीं कहा था। मैं आजिज धामरा साहब की मालूमात के लिए ये बात बता देता हूं कि मैंने वो अखबार से छपी छपाई ये खबर, वो आपने कहीं बयान दागा होगा, वो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने वो कोट किया। अब उस पर सर मैं एहतजाज, सदा एहतजाज बुलंद करते हुए, जो एक मुंतखब सीएम के खिलाफ आपने कहा, जो मेरा फर्ज था मैं उसको अदा करते हुए अब मैं सवाल दाग रहा हूं। मेरा सवाल जरा सुनिए और उसके बाद अगर आप जवाब दे सकें। सर, बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म साहब जो वज़ीर सेहत भी आज भी असम्बली में मौजूद नहीं थे, हालांकि उन्हें इस ऐवान में पता नहीं आगे कुछ गलत उर्दू लिख दी है, अखबार है, बहरहाल इंसान अगलात का पुतला है। सर, ये बात दुरुस्त तो है, बिलावल भुट्टो साहब का ये एतराज़ कोई बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं है कि इस वक्त इतने क्रिटिकल टाइम में जो असम्बली का ये सेशन हो रहा है, इस वक्त इससे ज्यादा और कोई जरूरी चीज हो नहीं सकती थी। वो क्या मामला था कि जिसकी वजह से वजीर आजम साहब आज दर्शन न दे पाए? और दूसरा, आजिज धामरा साहब की बात की वजाहत आपसे चाहूंगा।